हाँ तो हमारे प्यारे बच्चों, चलो आज का क्लास तुम लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है और तुम लोगों को रोजगार एवं सेवाओं के बारे में जो है समझाने जा रहे हैं। चलो अपने जगह पे बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। चलो सभी विद्यार्थी को मंजिल को पाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना जरूरी है और हम चाहेंगे कि तुम लोग भी जितना हो सके पढ़ाई में अधिक से अधिक समय व्यतीत करो। एक दिन वो आएगा जब तुम मंजिल को प्राप्त कर पाओगे, दुनिया में रोशनी लाओगे और तुम्हारा नाम दुनिया में जगमगाएगा। तो हम चाहते हैं कि तुम लोग भी दुनिया में नाम रोशन करो और अपनी पहचान को बढ़ाओ। पहचान कैसे बढ़ेगा? पहचान कैसे बढ़ेगा? क्या खेलने से घूमने से बन जाएगा क्या? नहीं। जो मेहनत करता है वही पहचान को बढ़ा सकता है। तो तुम लोग भी मेहनत करो और अपने पहचान को बढ़ाओ। तुम लोग तो आने वाले देश के भविष्य हो। कौन है आज का भविष्य? तुम लोग। आने वाले समय का भविष्य तुम ही लोग हो। तुम ही लोग तो दुनिया में नाम रोशन करोगे और देश को चलाओगे। देश का भविष्य कौन होता है? बच्चे ही होते हैं। और तुम लोग भी आने वाले समय में देश का भविष्य हो और जितना हो सके, अभी उम्र है पढ़ने की, नो खेलने कूदने की। खेलने कूदने की भी है तो समय के अनुसार। पढ़ाई भी जरूरी है, खेल भी जरूरी है। खेल शरीर को एक तरह से एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि किसी भी प्रकार की मानसिकता प्रॉब्लम नहीं होती है और शरीर भी स्वस्थ रहते हैं। खेलना भी जरूरी है। कहता है जो कार्य नहीं करता है, जो खेलता नहीं है, उसके लिए व्यायाम जरूरी होता है। जो व्यक्ति काम नहीं करता है और खेलता नहीं है तो उनका शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तब डॉक्टर सलाह देते हैं, क्या उसको पता है? सुबह उठ जाना तुम 4 बजे, घूमना तुम रोड पर, जितना हो सके। थक जाओगे तब आना घर पर। ये डॉक्टरों की सलाह होती है कि घर में बैठे बैठे रहने से कभी बीमारियां भी दूर नहीं होती है। उसे दूर भगाने के लिए बाहर भी घूमना पड़ता है। इसलिए सुबह सुबह वॉक करने बोलते हैं, घूमने बोलते हैं कि जाओ घूम के आओ। तुम लोग क्या घूमोगे? तुम लोग तो खेलने में समय बिता देते हो। वही तुम लोगों का हो गया एक्सरसाइज, वही हो गया तुम लोगों का शरीर का व्यायाम और कार्य। अब तुम लोग क्या बोलेगे? जाओ घूमने के लिए। घूमने के लिए क्या? तुम लोग तो खेलने में समय बिताते हो। तो चलो आज जो विषय है उनके बारे में चर्चा करते हैं। रोजगार से हमारा अभिप्राय देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्य में लगता है जिससे देश की उत्पादकता बढ़ सके। रोजगार होगा तब ना उत्पादक बढ़ेगा। रोजगार नहीं मिलेगा तो कहाँ से होगा? और सामान्य जनमानस के लिए उसकी न्यूनतम अवस्थाएं रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त हो सके। रोटी, कपड़ा, मकान कैसे प्राप्त होगा? जब तक तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार मिलेगा तब ना तुमको रोटी, कपड़ा, मकान प्राप्त होगा। ऐसे आ जाएगा क्या? नहीं आता है। ये मेरा पसीना देख रहे हो? क्यों पसीना आता है? तुम लोगों के सामने में बका रहा हूँ, तो यह भी तो एक कार्य ही हुआ। नहीं हुआ? तो कार्य होता है। तो जब तक कोई रोजगार नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें
यह प्राप्त नहीं होगी, रोटी कपड़ा और मकान प्राप्त नहीं होगा। बेरोजगार क्या होता है? बेरोजगार होता है ऐसे लोग जो काम करने के लिए लायक होते हैं और जिन्हें उचित परिश्रम पर अपना काम नहीं मिलता, उन्हें बेरोजगार कहते हैं। तुम उस कार्य को करने के लायक हो, तुम कार्य करने के लायक हो, लेकिन उस लायक के अनुसार तुम्हें काम नहीं मिल पाता है। जिस कार्य की हमें आवश्यकता होती है, जो हम कार्य कर पाते हैं और वह कार्य हमें नहीं मिल पाता है, उस स्थिति में हम क्या कहलाएंगे? बेरोजगार। तुमको कोई काम ही नहीं मिलेगा तो तुमको रोजगार हुआ? नहीं हुआ, वो बेरोजगार हो गया। तो बेरोजगार समझ में आ गया ना? सेवा क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र है ऐसे क्षेत्र जहाँ शारीरिक शक्ति का अर्थ क्या? शरीर। शारीरिक मतलब शरीर का जो बल है, शरीर की जो शक्ति है, कार्य क्षमता और दक्षता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए, सेवा क्षेत्र कहलाता है। सेवा क्षेत्र का अर्थ है कि हमारे शरीर में बल है, शक्ति है, उसके अनुसार हमें कार्य मिल गया। उसके अनुसार हमें क्या मिल गया? कार्य मिल गया। कार्य मतलब समझते हो क्या होता है? कार्य मतलब काम होता है। काम मिल गया तो वही हो गया सेवा क्षेत्र, ठीक है ना? रोजगार एवं सेवाएं। चलो रोजगार एवं सेवाएं के बारे में समझते हैं। जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीवकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है, एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है। तुम काम किया, धन अर्जित किया, अर्जित मतलब धन जमा किया, और उनके अनुसार तुम कोई काम में वे लगा रहे हो उस रुपया को। नहीं, कोई बिजनेस के लिए अपना पूंजी व्यय करता है ना?